आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट द्वारा की गई जनसभा, जहां इस जनसभा के अंदर जावेद मेडिकल ने एमएलए जितेंद्र अवार्ड की तरफदारी और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट को ज्वाइन किया है, उन सबको जावेद मेडिकल ने कहा कि जिस आदमी ने इन सब लोगों को 15 साल से संभाल के रखा, 15 साल से तैयार किया, ये उस आदमी के नहीं हुए तो ये आप लोगों के क्या होंगे। क्या कहा जावेद मेडिकल ने, सुनिए। इलेक्शन 9 साल 10 साल का वक्फा, बड़ा लंबा इंतजार, आखिर 9 साल के बाद में ये मौका में आया कि इलेक्शन होने जा रहा है। मगर मैं आप लोग जो सामने बैठे हैं, जो मेरे साथ है, जो मुमरा कलवा के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये इलेक्शन है किसका? ये इलेक्शन जनता की समस्याओं को हल करने का इलेक्शन है, लोगों के प्रॉब्लम हल करने का इलेक्शन है, या एक दूसरे के ऊपर सीटें उछालने का इलेक्शन है? आप देख रहे होंगे पिछले जब से इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ है, जब से स्टेज प्रोग्राम लग रहे हैं, कोई कैंडिडेट आपके पास आया है, कोई स्टेज पे खड़े के किसी ने आपसे आपके प्रॉब्लम के बारे में बात की है, किसी ने आपके दुख दर्द के बारे में बात की है, किसी ने आपके लिए डेवलपमेंट की बात की है। यहाँ पे स्टेज लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बदनामी करने के लिए। बस होड़ लगी है कि कैसा कौन जो है बढ़ चढ़ के किसको बदनाम करे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े माशाल्लाह हमसे कई ज्यादा जो है पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस रखने वाले लोग, जो कभी भी मैं देख रहा हूँ कि जितने दिनों में इलेक्शन के माहौल चल रहा है, तो किसी ने भी स्टेज से आम जनता की तकलीफ के बारे में बात नहीं की। हर किसी को सिर्फ एक ही टारगेट है, जितनी पार्टी लड़ रही है सबका खाली एक ही टारगेट है कि हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को किस तरह से घेरें, हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को किस तरह से बदनाम करें, हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की पार्टी को किस तरह से हराएं। मगर मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग ने जो मंसूबा बनाया है, ये आज का नहीं है, ये हर इलेक्शन में मुमरा कौशल की जनता जानती है कि हर इलेक्शन में जितने भी अपोजिशन है, जितने भी वो चाहे लड़े या ना लड़े, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को घेरना और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को हराना। मगर वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि इज्जत का और जिल्लत का दोनों का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह खुद कुरान शरीफ में फरमाता है कि इज्जत भी मैं दूंगा और जिल्लत भी मैं दूंगा। यही वजह है कि जब अल्लाह फरमाता है कि पूरी दुनिया में क्या, अगर मैं जिसको इज्जत देना चाहूं और पूरी दुनिया में क्या उसको इज्जत देना चाहे तो नहीं दे सकती। और अवार्ड साहब के कामों को मुमरा कौशल की जनता अवार्ड साहब के कामों को पिछले 15-16 सालों से देख रही है कि किस तरह से अवार्ड साहब ने 2009 के बाद में मुमरा को विकास किया, मुमरा को विकास दिया, मुमरा का डेवलपमेंट दिया। उसी को देखते हुए आज हम लोग आपके सामने इस इलेक्शन में हमारे वहां पे जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग बीजेपी के साथ में जो अलायंस किए घड़ी वाले, उनके नेता बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बड़े बड़े स्टेज लगाते हैं और बोलते गए हम लोग ने पार्टी छोड़े, अवार्ड साहब को छोड़े डेवलपमेंट करने के लिए, और स्टेज पे आके बोलते गए फलाना कैंडिडेट ऐसा है, फलाना कैंडिडेट में ये प्रॉब्लम है, फलाना अवार्ड साहब के बारे में ट्राई करेंगे। अरे तुमने डेवलपमेंट के लिए छोड़े थे ना पार्टी को, तो बताओ तुम्हें सालों में क्या डेवलपमेंट किया? तुम्हारा एक काम बताओ पिछले 5 सालों में या 15 सालों में।
तुम उस आदमी को बदनाम कर रहे हो, उस आदमी को तुम हराने की कोशिश कर रहे हो जिसकी उंगली पकड़ के तुमने डेवलपमेंट करना सीखा। नगर सेवक जब तुम बने, नगर सेवक बनने की तुम्हारी लायकी थी, तुम्हारी हैसियत थी नगर सेवक बनने की। अगर अल्लाह के बाद अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो उस आदमी का नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जिसने तुम्हारे को उंगली पकड़ के उठाया और नगर सेवक की कुर्सी पे बैठाया और विकास करना सिखाया। आज तुम चंद निधि के लिए, अपने जाति मुफाद के लिए तुमने ये तक नहीं सोचा अगर तुमको पार्टी छोड़नी थी। आज तुम्हारे को आवाज के अंदर बुराई दिखाई दे रही है, आज तुम्हारे को इस एनसीपी एसपी पार्टी में बुराई दिखाई दे रही है। 15 साल साथ में रहना, 15 साल के बाद तुम्हें बुराई दिखाई नहीं थी, आज तुम्हारे को पार्टी में बुराई दिखाई दे रही है। तो उस वक्त अन्य थे क्या? उस वक्त अन्य नहीं थे, उस वक्त तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम्हारे पास कोई देने वाला नहीं था। आज तुम्हारे को खरीदने वाले आ गए, खरीदने वाले बोले तो तुम्हारे को निधि देके, तुम्हारे को पैसे का लालच देके, तुम्हारे को पद का लालच देके अपने पार्टी में देने वाले आ गए। तो तुमने झट से आदमी का हाथ छोड़ दिया। मैं बोलना चाहता हूं मुंडा गौसा की पब्लिक को कि जिस आदमी ने इनको बनाया, 15 साल इनको अपने साथ रखा, इनकी तरक्की की, ये उस आदमी के नहीं हुए, ये जनता के क्या होंगे? गद्दार है सारे गद्दार। हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाते, नाके पे खड़े रहता है। अरे नाके पे खड़े रहकर लोगों की मदद करता है, लोगों की मदद करने का जज्बा है तो नाके पे खड़े रहकर करता था। लॉज में लेके 2 दिन और तो रिजल्ट नहीं बढ़ा था, ज्यादा पैसा बाकी है। चीटे उड़ाते हमारे पे, चीटे उड़ाते, बदनाम करते हैं मेरे को, नाके पे खड़े रहकर लोगों की मदद करते हैं। बात करते सारे गद्दार छोड़ के आज हमारे सब में बुराई दिखाई दे रही है। डेवलपमेंट की बात करते हो, अरे तुमको अगर पार्टी में इतनी बुराई थी, दूसरी और पार्टी थी, चले जाते पार्टी में, दूसरी उसी पार्टी के समय जाने की जरूरत थी कि जो बीजेपी जाती लेकर रखे सेंट्रल में, स्टेट में। आज मुसलमान डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, किसके लिए डेवलपमेंट करोगे? जब मुसलमानों का नाम और निशान मिटाने वाली पार्टी है, हमको हर तरह से मिटाने की कोशिश कर रही है वो पार्टी। अरे जब इंसान नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट किसके लिए करोगे? जानवरों के लिए करोगे? अपने मफाद के लिए गए हो, ये लोगों को बताओ कि हमने उस पार्टी का हाथ थामा है जो मुसलमानों की दुश्मन है, जो हमको बर्बाद करना चाहती है। आज मुझे बताओ कि ये पार्टी क्या लिखते हैं? यूपी में क्या हुआ था? आई लव मोहम्मद। कौन ऐसा मुसलमान है मुझे बताओ जो हमारे नबी से मोहब्बत नहीं करता है? सिर्फ आई लव मोहम्मद बोलने पे केस बनाते हैं। तुम्हारी हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकते, क्यों? कि तुमने लेके बैठ गए हो, जबान बंद है तुम्हारी। वो तुम्हारा आमदार संग्राम जगताप साला वो बोलता है क्या कि मुसलमान लांडा को मारो डांडिया। अरे हम तुम्हारे अंदर इतनी गैरत मर गई है कि तुम उनको जवाब नहीं दे सकते हो कि ये गलत है, उसके खिलाफ तुम विरोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि पता अगर विरोध करने जाओगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। मर्द बनो और मुसलमान हो तो विरोध करो उसका जो कम से कम तुम्हारी कौम के खिलाफ है। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं, मैं अपने बिहार में, हमारे पैनल में आप देख रहे हो कि पिछले 15 साल से हमारे जो वरिष्ठ नगर सेवक है सिराज डोंगरी साहब, उनको और आवाज साहब ने ये जिम्मेदारी दी है कि 3 जो नए चेहरे हैं, जिसमें से साजिद अंसारी 2 साल नगर सेवक रह चुके था किस्मत कॉलोनी से, उन्होंने 2 साल जो काम किया था वो सबको पता है। मुझे पहली बार मौका मिला है, महेश्वर भाई जो मेरे साथ में है उनकी बहन को पहली बार मौका मिला है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग ने हमको जमीन पे काम करते हुए देखा होगा, अगर लोगों की खिदमत करते हुए देखा होगा, तो बराए मेहरबानी 15 तारीख को आप और आपके जानने वाले जितने लोग हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि तुतारी का बटन दबाइए इतनी जोर से कि इनकी हवा निकल जाए, इनकी घड़ी बंद पड़ जाए। बस ये कह के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।